आज की रैली सबको दस्त लगा देगी जी। हाँ मौसम हाँ कति बैलेट नंबर 4 है और मतदाता वोट डालने के लिए अकबर को शरारती तत्व है और बम ले रहा है, उसको बचाने का काम इस भाई ने कराया था, भाई मोहित भाई ने। इसके लिए क्लैपिंग आन दो भाई, क्योंकि इस टाइम का बहुत बड़ा सवाल है, राजनीतिक गलियारों में बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। अकबर भाई पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यानी कि जेजेपी के सुप्रीमो और उनका जो वोट बैंक है वो कित शिफ्ट होगा, बहुत बड़ा सवाल है। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू और इस टाइम तो हमारे के लिए बहुत बड़े सवाल के साथ लाइव जुड़ गए हो। बहादुरगढ़ विधानसभा जो कि काफ़ी हॉट सीट बन गई है और भाई इनेलो और बसपा का जो गठबंधन है उसके जो साझा प्रत्याशी हैं शीला नफे सिंह राठी, जिसका रुका रोड़ा पूरा हरियाणा में चल रहा है। पहले तो ठाडू ठाडू राम राम मान दो जी, राम राम जय श्री राम। हाँ, इस पर किसी का कॉपीराइट को नहीं कहते, कोई नहीं सोचा कि हमारा कॉपीराइट है। तो बहादुरगढ़ की जनता हमारे के लिए मौजूद है और इस टाइम का सबसे बड़ा सवाल है, सबसे ठाडा सवाल है। अगर भाई जन नायक जनता पार्टी जिसने कि 10 सीट लेके बहुत बड़ा धमाकेदार एंट्री कर दी थी हरियाणा की राजनीति में। क्या नाम है जी आपका? मेरा सुरेश राठी जी। सुरेश राठी। तो भाई सुरेश, इनका कौन देवगा रेस? अब क्या हमारा इन लो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला। अच्छा हाँ, वो करेगा चाड़ा 100% मान के चलिए 100%, 102%। अच्छा, उनका तो एक डायलॉग का सुत्ता है करे, बोले भाई 100% मान के चलिए इस बार इन्हें सरकार बना रही है, तो इसका गला तो हाथी मिल गया इनका। हाथी गला मिल गया इनका। हम कम से कम बहादुर लड़के से 70,000 वोट और अभय चौटाला कम से कम 40-45 सीट हरियाणा से लेके और विधानसभा में मुख्यमंत्री की सीट पर बैठेगा। ठाठा गणित बता दिया भाई सुरेश भाई ने। तो सुरेश भाई, जेजेपी का जो मतदाता है वो कित जाओगा, क्यों जाओगा? उसका जी एक कारण है जेजेपी के मतदाता का शिफ्ट होने का, क्योंकि हमारा किसान आंदोलन चल रहा था, यहाँ बॉर्डर पर हम भी बैठे थे, देखने जाया करते डेली। तो अभय सिंह चौटाला जी ने यहाँ आए, 1-2 बार हमारे जो विधायक जी भी थे नफे सिंह राठी, वे भी साथ में थे। तो शिफ्ट होने का ये कारण है जी, वो 1 सीट थी उसके पास अपनी पार्टी की, वो कई दिन उन्होंने वो किया, अब भाई देखा केंद्र सरकार मानने जावे, लेकिन केंद्र सरकार टस से मस नहीं हुई, इसलिए उसने फैसला लिया भाई 1 सीट मैं किसाना के साथ हूँ, अपनी सीट से त्याग पत्र दे दिया। यानी कि अभय सिंह चौटाला एक ऐसे व्यक्ति थे, भाई कैमरामैन थोड़ा पासला गिर ला ली भाई, यानी कि उन दिनों में ये वही धरती है भाई बहादुरगढ़ की, यानी कि बॉर्डर और यू छोरा भी हमने फेंटा था उस टाइम जब बम डिफ्यूज कराया था इसने। हाँ भाई तो वो है हाँ वो जरा हाँ मोहित जी। तो मोहित भाई, ये वही धरती है जो आंदोलन सबसे ज्यादा सक्रिय था, टिकरी बॉर्डर। देखो धरती नहीं, हम तो अपने पवित्र माने इस धरती ने जो आंदोलन हमारे यहाँ के रुका, हमने सेवा करने का मौका मिला अपने किसानों का। जो आप बता रहे हो बम डिफ्यूज करने की, वो की बात थी, शरारती तत्व भाई आगे थे। उसमें कोई वो डाल दी थी डमी सी, था तो कंपास। लेकिन भाई पूरा फड़का नहीं हो गया था, अकबर को शरारती तत्व है और बम ले रहा है, उसको बचाने का काम इस भाई ने कराया था, भाई मोहित भाई ने। इसके लिए क्लैपिंग आन दो भाई, क्योंकि धोखो आदमी मारा जावर, मामला कुछ और था, लेकिन आड़ा जो है अफवाह फैल गई थी अकबर बम है, लेकिन उस मामले को डिफ्यूज करने का जो काम है वो मोहित भाई ने कराया था, बहुत सुथरा काम कराया था मोहित भाई। ये तो देखो हमारा फर्ज था। देखो वे भी अपने आदमी है, जो यहाँ पे रहने वाले वो भी हमारे जो मेन काम क्या है, दोनों के बीच में जो हमारी यहाँ की जनता है और जो किसान है उनके बीच में कोई भी आपसी मतभेद ना हो, वो भी अपनी जगह ठीक है और कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भी अपनी जगह ठीक है। भाई किसी का पक्षतावा था कि कुछ इस तरह का हड़बड़ाहट में गलत कदम उठाया जाए, हर हफ्ते 10 दिन के अंदर कोई ना कोई ऐसे कार्रवाई जरूर करे थे, बीच में कहीं कुछ आ रहा है कहीं कुछ आ रहा है। लेकिन टाइम का सबसे बड़ा सवाल, जेजेपी का जो वोट बैंक है वो कित शिफ्ट होगा, क्यों? जेजेपी का वोट बैंक, मैं दोबारा वर्ड यूज कर रहा हूँ, जेजेपी का वोट बैंक शिफ्ट होगा इंडियन नेशनल लोकदल में, घर वापसी करेगा वोट बैंक। अच्छा। मैं दोबारा कहूँ वोट बैंक, इस चीज ने सुनियो वोट बैंक क्यों कह रहा हूँ, घर वापसी। हाँ, वोट बैंक करेगा अपना घर वापसी। वोट बैंक क्यों करे हो? वोट बैंक कर रहे हैं, मैं औरों की नहीं कह रहा, ऊपर वालों की, वोट बैंक वो अपने भाई घर वापसी ताऊ देवीलाल जी के नाम पे जरूर करेंगे। बहुत अलग अंदाज में मोहित ने जो है डिफाइन किया है, और गौर से देखिए भाई, ये ठाठी वोट, यो मतलब जो करो एक कुर्सी पर एक आदमी बैठे नहीं, 2 की जगह हिरका है, ये उनमें तो एक है, एक वोट दो बार धापेगा बटन में, ये बात है जी। कति ऐसे ही बात है भाई। क्या नाम है जी? संजय आर्यनगर। संजय भाई, पकड़ी चुकरे को उन दिनों का एक गाना फेमस आ गया जो काफी टाइम पहले बाजा करता, बोले हरी हरी पकड़ी वाले की
और हमारी सारी वोट चौटाले की। चौटाले की। तो इनका क्या लग है? इबके ना जन सलाब आपने देखा नहीं, आज की रैली सबको दस्त लगा देगी जी। अच्छा। हाँ लूज मोशन। हाँ कति मेडिकल स्टोर पता है? मेडिकल स्टोर वाली गोली को नहीं काम आओगी? कोई काम नहीं करेगी आज। कौन सी गोली काम आओगी? काम जो हमारे साथ में हो गए उनके दस्त बंद हो जाएंगे, बाकी के कति लगे रहेंगे। ले भाई अलग अलग अंदाज में। अच्छा, जेजेपी का वोट बैंक किस जाओगा, क्यों जाओगा? मजबूरी होगी जी। अच्छा। उसने ताक पत्र देगा बेग जी की तरह किसान आंदोलन में बैठना था। लोग जुड़ जाते, लोग उल्टे हट के उससे, और जो हमारे भाई का ये करता आधे आधे बटके थे वो हमारे में उल्टे आने लग गए। बड़े बड़े दावे करे जा रहे हैं। हाँ जी, अगर जेजेपी का वोट बैंक यदि जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई शिफ्ट होगा इनेलो और बसपा के गठबंधन में, तो बहादुरगढ़ की जो सीट है किस तरह का सिनेरियो बनेगा? जी देखो, अभी जो आपने जो माहौल देखा है, अभी इससे तो लग रहा है जी परसेंटेज है हमारा है ही है। अच्छा। हाँ, और आगे हम बता नहीं सकते। क्यों अपने बताया? हम तो अपनी बतावाएंगे, हम दूसरे क्यों गावाएंगे? कौन सा काम अपना? हमारे बहादुरगढ़। तो बहादुरगढ़ विधानसभा ये गाने में भी चले करो बोले भाई बहादुरगढ़ का बम किसी से नहीं है कम, किसी से कम ना है जी, किससे तो भी कम ना है। ये भी अब की बार जो बहादुरगढ़ की मैं बताऊं तो बहादुरगढ़ में जो सरकार बनेगी 36 बिरादरी के भाईचारे की। भाईचारे को साथ लेके चलने का जो काम करा है सबसे बढ़िया चीज तो वो है, और बहुत अच्छी तरीके से एक परिवार की तरह। पर दूसरी चीज ये है कि चुनाव सिर्फ नरफेज सिंह राठी का परिवार नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव आम आदमियों ने लड़ना शुरू कर दिया है, बहादुरगढ़ की जनता ने शुरू कर दिया है चुनाव लड़ना। तो कौन हराने वाला? तो भाई बड़े बड़े दावे करे जान लग रहे हैं तो तजुर्बेकार वोट। हाँ जी, क्या नाम है जी? रघबीर दैया। रघबीर दैया। तो रघबीर दैया जी बताओ फिर। जगबीर दैया साहब बताओ क्यों करके मामला बनेगा बहादुरगढ़ में, किसा गणित बनेगा? शीला दैया नरफेज सिंह राठी अच्छा, फॉल वोटों से जीत गई है। किसका लगेगी लाठी? हाँ, बेरा न किसका लगे, इस चीज का तो कोई। एक लाठी में गणे पड़ेंगे, शीला लाठी ने लंगोट कस के बांध लिया है और सबको पछाड़ देगी। बड़े बड़े दावे। हाँ जी, क्या नाम है जी? विजय कुमार दलाल। विजय कुमार जी, किसकी विजय होगी? विजय इनेलो पार्टी की होगी। अच्छा जी, चुपक दे सरका दिया, तुम चुपक दे सरका दिया डायलॉग है। गणित बताओ क्या है? गणित अच्छा है, पब्लिक का रुझान है, अच्छे काम करें राठी साहब ने, उसी के साथ लोग इतना बढ़ चढ़ के भाग ले रहे और उनका साथ दे रहे हैं। अच्छा, पिछले विधानसभा इलेक्शन में अगर मैं बात करूं तो जेजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। वो जो वोट बैंक है वो किस जाओगा, क्यों जाओगा, कारण के साथ बताओ। उसका यही कारण है उनके, और कोई उनके पास है ही नहीं, कोई इधर ही आएगा और विकल्प नहीं है कुछ भी। विकल्प नहीं। क्यों कांग्रेस में कौन जावे? नहीं, कांग्रेस में यहाँ तक कौन जावे? नहीं जाएगा, अपने परिवार में लौट का आओ। वह हमारे मानस थे जी, वह दो परिवार अलग अलग हो जाते हैं ना। हाँ, उस बुढ़े ने जो पार्टी का मुखिया होता है उसने अच्छा काम नहीं करे तो वो उल्टे हमारे मान लग गए। हाँ जी, क्या लगे? क्या नाम है? अजय का ध्यान, अजय का ध्यान। की था आपका ध्यान? शीला नरफेज सिंह राठी पे। तो किस तरह का गणित लग गया है? सबसे बड़ा सवाल फिलहाल जो राजनीतिक गलियारों में भी है, राजनीतिक जो चाणक्य हैं वह भी माथापच्ची करने लग रहे हैं। अभी जेजेपी का जो वोट बैंक है वो किस शिफ्ट होगा, कारण बताओ। देखो जी, जो ताऊ देवीलाल का जो वोट बैंक था ना वो कांग्रेस को कभी नहीं जाएगा, ठीक है। और बीजेपी ने उनके साथ ऐसा धक्का कर दिया कि वो बीजेपी के साथ उनका ऑप्शन जाने का है ही नहीं, तो उनको मजबूरी में घर वापसी करनी पड़ रही है। मजबूरी में घर वापसी। देखो, टेक्निकल पॉइंट बता दिया, यानी कि ताऊ देवीलाल की जो राजनीतिक विरासत है यदि उसको संभालना है तो इनेलो में वापस संगठित होना पड़ेगा। हाँ भाई, क्या लगे? ये पहले तो मेरी राम सभी को। हाँ, तो अपनी जो पार्टी थी ना चौटाला जी की, 2 लड़के थे इन्हों के, तो इन्होंने क्या करा, एक ने बना ली जेजेपी और एक रहेगा पार्टी में अपनी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में। तो भैया पिछले 5 साल में जो जेजेपी ने हालत करी है बहादुरगढ़ की, तो वोट बैंक कहाँ से उनके पास जाओगा? तो जिन्होंने जो गलतियाँ करी सारे के सारे इंडियन नेशनल लोकदल जो अपनी पार्टी है हमने तो वापसी कर ली, और बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं अपने सारे वापसी करो। और अपनी जो शीला नरफेज सिंह राठी जी हैं उनको भारी बहुमत से अगर आप जिताते हो, आप जिताओगे ना उनको, तो आपके लिए पता नहीं कैसी कैसी योजनाएं लगा रखी है उन्होंने, है नहीं जी? बड़े बड़े दावे करे जान लग रहे हैं। तो फिलहाल तो हमने क्या लगा है भाई, जो जेजेपी का जो वोट बैंक है वो किस ढंग से शिफ्ट होगा, कित शिफ्ट होगा। यदि इन मानसा ने जो दावे करे हैं, यदि इनेलो में घर वापसी उनकी हुआ है तो शीला नरफेज सिंह राठी, उसका गणित क्या लगे तो हमने किस तरह का बनेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो।
फिलहाल जो है बहादुरगढ़ में एक तरफ तो शीला नफे सिंह राठी है, दूसरी तरफ किते राजेश जून है, तो किते राजेंद्र जून है, तो किते दिनेश कौशिक है, तो किते रमेश दलाल है। यानी कि भाई घमासान पूरी तरह से चल रहा है। तो हमने के कौशिक बात रही तो नहीं जी कि मैं रहेगी के 2 बात और कहना चाहता हूँ जी। देखो जी 5 अक्टूबर का दिन होगा, 5 अक्टूबर का दिन होगा, चुनाव चिन्ह चश्मा होगा। 5 अक्टूबर का दिन होगा, चश्मा चुनाव चिन्ह होगा। और भाई साहब 4 नंबर का बटन है, जितने भी देख रहे हो 4 नंबर का बैलेट नंबर 4 है। अगर उसे दबाओगे ना अब तो बहादुरगढ़ तो तरक्की करेगा ही करेगा और आप सब भी करोगे। तो भैया कुछ नहीं कहता मैं, बस एक छोटी सी बात में खत्म करूंगा। शीला नफे सिंह राठी जी है, अगर शीला नफे सिंह राठी की सरकार में आपने देखा होगा पीछे जी 20 साल पुराने जितनी भी सड़क थी आज भी जू की तू है। आप रेलवे स्टेशन चले जाओ, जो वहाँ बाजार है ना, वहाँ की जो सड़कें बनाई थी 20 साल पहले आज की जू की तू है। और 5 साल में आप देख लो क्या विकास करा, कुछ नहीं करा जी इन्होंने विकास। चलो भाई, बैलेट नंबर 4 है और मतदाता वोट डालने के लिए तैयार है। बैलेट नंबर 4 है और मतदाता वोट डालने के लिए तैयार है। चलो भाई, तमने के लग गया कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। ठोको से रह की बात है, आजो जी छपते छपते। हाँ जी, क्या नाम है? राम निवास, गांव परनाड़ा। अच्छा हमारे गांव में जो काम इसने कराया और कोई नहीं कराया है। अच्छा, स्कूल 8वीं का था, 12वीं का कराया। वाह जी वाह। गांव में पानी लाया, बिजली का जो इसका कनेक्शन कट रहा था वे उल्टे जड़वाए। कौन ले यार? नफे राठी, स्वर्गीय नफे सिंह राठी। देखो भाई, अच्छा दिखा दे भाई, ये फिलहाल जो पीछे तस्वीरें हैं थोड़े दिखाइए जी, थोड़े हटियो। ये पूरा कुनबा है जो स्वर्गीय नफे सिंह राठी है, उनका कुनबा, जिस तरह की उम्मीद जो है बहादुरगढ़ की जनता को है। तो हमने के लगा है ये स्वर्गीय नफे सिंह राठी हैं जो कि अर्थ विधायक भी रह लिए, और इनके जो करे गए काम है उनको आड़े की जो जनता अभी तक भूल नहीं पाई है। तो आज का जो सवाल था वो ये था कि भाई जेजेपी का जो वोट बैंक है वो किस शिफ्ट होगा और क्यों होगा और क्यों कर होगा, उसका जो जवाब है वो इन लोगों ने दिया है। तो हमने क्या लगा है इनके जवाब पाते है कुछ रह गया जी, बड़े पड़े आप। मेरी बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, सभी है हाथ जोड़ का निवेदन है, न्याय की लड़ाई में शीला राठी का साथ दें। आप सभी का धन्यवाद। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलो भाई, हाँ भाई आ जा भाई, और सीट पे आ जा। हाँ भाई, क्या लागत ने? भाई साहब इस बार जीत कति पक्की है। अच्छा, शीला की शीला नफे सिंह राठी ने जिताओगे और नया बहादुरगढ़ बनाओगे। हाँ, पहले तो हमने कर दी गलती जेजेपी में वोट डाल के, इब क्या मैं तो सब न कहूँ, इसी गलती आगे तो कोई नहीं करेगा। सुधार लोगे? अरे कति सुधार लोगे, नहीं सुधार ली, वापसी करा आगे भाई साहब। चलो भाई, गरमा का टेक दिया लाठी और जीतेगी शीला राठी। चलो भाई, कर दे शेर। एक नारा और दिया बहादुरगढ़ रहे, शीला राठी आगे बढ़, साथ खड़ा है बहादुरगढ़। दोबारा आने दे। शीला राठी आगे बढ़, साथ खड़ा है बहादुरगढ़। चलो भाई, इसे बात पर ठोको शेर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।